दिख रहा है? Yes, yes, और बॉर्डर आ रहा है, Yes. लाल है पूरा। yes. दिख रहा है फोटो में? Yes. हम देख ही पाते हैं वहाँ से। This is right. दिख रहा है? Yes, yes. यहाँ दिख रहा होगा? Yes, yes. वेलकम जेएस कैसे बोल चालू है चालू डॉक्टर क्या कहते हैं देखो गिनती तो पड़ रहा है ये वाला वो नहीं पॉज हो गया चालू वेलकम जेएस एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 का मैथ बताने जा रहा हूँ। आज जो टॉपिक है वह है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है। मेरे पास बुक है, इस बुक से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD एक आयत है। चलिए एक आयत है तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। चलिए ये हो गया ABCD एक आयत है, इसका हम नेमिंग कर लेता हूं ABCD, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। चलिए हम एक विकर्ण डालते हैं AC, क्लियर। और AC जो है वह कोण A और C को दोनों को समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर एक सिंबल डाल देते हैं कि A कोण इस कोण से बराबर है और नीचे वाला कोण C दोनों बराबर है। जब एंगल A और एंगल C को विकर्ण समद्विभाजित करती है तो लाजमी है कि ये दोनों कोण बराबर है। चलिए हम आगे करते हैं, लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन से लिखा जा सकता है आसानी से, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को लिखना होता है। दिया गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि दो सेक्शन में दिया है। Yes. सेक्शन ए है, पहला सेक्शन है ABCD वर्ग, दूसरा सेक्शन है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। विकर्ण BD दोनों कोणों, that means एंगल B और एंगल D को
विभाजित करता है। चलिए विकल्प वीडियो भी नहीं मिलाए हैं, वीडियो मिलाएंगे। पहले हम सेक्शन ए पर आते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रमाण लिख देता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले ए आपको नोटिस रखना है कि ए बी सी डी एक आयत है, और आयत है तो आयत के अकॉर्डिंग क्या होता है, आयत में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आयत का मतलब है, आयत के डिफिनेशन से पता चलता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये डिफिनेशन आगे रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, प्रत्येक कोण बराबर है 90 है, इसका मतलब एक कोण जो है 90 होगा। ए बी टोटल दोनों मिला करके 90 होगा, 90 होगा, और ए बी 90, टोटल कोण चारों कोण 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ समूह भुजाएं बराबर होती है। समूह भुजाएं कहने का मतलब है कि भुजा ए बी यह भुजा डी सी से बराबर है। हम एक चिन्ह देकर इसको ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार भुजा बी सी किससे बराबर है, भुजा ए बी से बराबर है। अब देखिए एक बात तो ध्यान रखना है, ए बी सी डी को एक वर्ग कहना है, और वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग में है प्रत्येक सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। होती है प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। चलिए हम बारीक से देखेंगे तो आधा वजन सब किया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण बराबर है तो वर्ग में भी प्रत्येक कोण बराबर होता है। ये दोनों बातें कॉमन है, ये दोनों बातें कॉमन है। समूह भुजाएं से बराबर है, इसमें प्रत्येक भुजाएं बराबर है। तो एक सेक्शन किया हुआ, दूसरा सेक्शन करना है। तो दूसरा सेक्शन को देते हैं ध्यान। हमें इस भुजा को इससे अगर हम बराबर कर लेते हैं, अर्थात भुजा ए बी को अगर हम बी सी से बराबर कर लेंगे, तो अगर बी सी बराबर हो जाएगी तो बी सी ऑलरेडी पहले से ए बी से बराबर है और यह इससे बराबर है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इस भुजा को इससे बराबर करना है, मतलब ए बी को बी सी से बराबर दिखाना है पहला काम। यदि हम ए बी को बी सी से बराबर दिखा लेते हैं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो हम सीधे इस फिगर में आते हैं। इसी फिगर में आकर सोचते हैं कि आगे हम मेरे पास क्या ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। एंगल ए और एंगल सी की माप कितनी है पहले हमको पता है ना। एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण की माप 90 डिग्री है आयत के डिफिनेशन से, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। हम यहाँ पर कैप्शन में लिखते हैं आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण की माप कोणों की माप 90 डिग्री होता है। चलिए अब ध्यान रखें कि ये दोनों 90 है, तो AC जो है बाइसेक्टर है। AC क्या है? बाइसेक्टर है। तो हम ऐसा करते हैं कि एंगल नीचे वाली इस एंगल यानी BAC, एंगल BAC बराबर एंगल उसी प्रकार BCA, एक बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा, तो आधा का मतलब 90 डिग्री बटे 2। यहाँ लिखेंगे चूंकि AC दोनों कोणों को
समद्विभाजित करती है। चलिए ठीक, इधर लिखा गया। अब इसको काट देते हैं। क्या आ गया मेरा 40 है, अर्थात एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए बराबर 40। अर्थात जो ए कौन है, दैट बी ए सी और बी सी ए दोनों 45-45 की है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज। अब इस बात पर ध्यान देना, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो कोण बराबर है। सपोज करते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं, समद्विभाजित, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी सम्मुख भुजाएं और इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात इसका नाम ए सपोज करते हैं, बी करते हैं और इसका नाम सी। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो, इसकी सम्मुख भुजाएं मतलब ए सी और ए बी आपस में बराबर होती है। अब आगे चलते हैं। क्योंकि एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए, इसलिए बी ए सी का सम्मुख भुजाएं अर्थात बी सी इक्वल टू एंगल बी सी ए की सम्मुख भुजाएं, इस एंगल की सम्मुख भुजाएं ए होगा अर्थात ए बी, ये दोनों बराबर होगा। क्यों, जगह कम हो रही है। चलिए, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। चलिए, अब ध्यान दोगे तो इस लाइन पर मिटा देते हैं। अर्थात बी ए दोनों भुजा बराबर हो चुका है और बी सी किससे बराबर है, एडी से ऑलरेडी पहले है, और बी सी इज इक्वल टू एडी, ये पहले से है क्योंकि यह आयत की भुजा है, आयत की सम्मुख भुजा है। एडी सॉरी, यहाँ पर सी ना होगा एडी होगा, सम्मुख भुजा है। और ए बी किससे बराबर होगा, डीसी, और ए बी बराबर डीसी, कैप्शन में यही रहेगा, आयत की सम्मुख भुजाएं। अतः सभी भुजाएं बराबर हो चुकी है। ए बी बराबर हो चुका है बीसी से, बीसी बराबर है ए बी से, और ए बी और फिर ए बी बराबर है डीसी से। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, और प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। चलिए, अब हम चलेंगे, ये प्रूव हो गया, पहला सेक्शन प्रूव हो चुका है। पहला सेक्शन मेरा प्रूव हो गया, पहला सेक्शन आपको लिखना चाहिए था, फर्स्ट सेक्शन पूरा हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड सेक्शन। चलिए, अब चलते हैं सेकंड सेक्शन पर। तो दूसरा सेक्शन चलते हैं। इसका दूसरा सेक्शन है विकर्ण बी डी दोनों कोण हैं, तो हम विकर्ण इसका खींच देते हैं। अब उस टाइम आप इसको खींचे नहीं थे,
चलिए ये विकर्ण बी डी हो गया। अब विकर्ण बी डी दोनों को बी और डी को संधि भाजित करना है, सिद्ध करना है। फिर दूसरा सेक्शन तो और इक्वल वे से हो जाएगा। आप ऐसा करो, चलिए इस लाइन को आप मिटा देते हैं, सपोज करते हैं तो लाइन नहीं है, अब इसमें आ जाते हैं। चलिए अब ए दोनों त्रिभुज में कन्वर्ट करना है, Yes. तो लेते हैं बी ए डी, ट्रिंगल बी ए डी और ट्रिंगल बी सी डी। बी सी डी में ऐसे तो कई हुए हैं प्रूव करने का, लेकिन एक में हम ये लगाते हैं। चलिए बी ए देखते हैं सबसे पहले, बी ए बराबर बी सी, बी ए बराबर बी सी, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं इसको। ये वर्ग की भुजा लिख सकते हैं, अब तो सिद्ध किया गया है ए भी लिख सकते हैं। सिद्ध किया गया है, एक साइड आ गया। दूसरा ए डी, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी। ए भी हम सिद्ध कर चुके थे पहले, सिद्ध किया गया। अब तीसरा लेते हैं बी डी, बी डी भुजा बी डी, ये दोनों त्रिभुजों में है, इसे हम इसे लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए बी ए और बी सी, ये पहला साइड था, दूसरा भी साइड है और तीसरा भी साइड है। इस प्रकार से साइड 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 समान समता कसौटी से त्रिभुज बी ए डी समांसम त्रिभुज बी सी डी, अतः एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ए बी डी सी बी डी, ये दोनों एंगल को बराबर कर दें। और इस एंगल को आ रहे हैं ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू सी डी बी, ये दोनों जो है वो सीधी सीधी से। अतः विकर्ण बी डी कोनों बी और डी को समझाना। इस प्रकार से दोनों सेक्शन कंप्लीट प्रूव कर दिया जाता। चलिए ये इस प्रकार से प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बताए हैं।